हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। चलो बच्चों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक आज का नहीं है, पिछली 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। टॉपिक क्या है? एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। ये टॉपिक चल रहा था अपना, चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 साइंस का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस की। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा, किसी ना किसी के सेट में ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा इस चैप्टर से कि क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या है। तो बेटे क्लोरो एल्कली प्रोसेस, बेटे क्लोर का मतलब नाम से पता चल रहा है क्लोरीन। हाँ, कुछ ऐसा फील आ रहा है कि क्लोरीन गैस यहाँ पे निकलेगी इस प्रोसेस में। एल्कली क्या होता है बेटे? बेस को क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। मतलब यहाँ बेस का भी कुछ ना कुछ रोल होगा या बेस बनेगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या है भाई इसके अंदर क्या बोला है। ये जो प्रोसेस है ये यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, किसका मैन्युफैक्चर करने के लिए बेटे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। हाइड्रोक्साइड आ गया बेटे, OH आ गया, तो मतलब बेस है। तो भाई बेस को क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। बोलो, बोलते हैं नहीं बोलते? सही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटे यहाँ पे क्या है? बेस है। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चर करना है। कैसे करना है भाई? बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। बेटे अभी हमने पिछली क्लास में सोडियम क्लोराइड बनाया था। हाँ, बनाया था ना, NaCl बनाया था, जिसको हम बेटे ब्राइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। तो बेटे अगर NaCl का जो सॉल्यूशन है, नमक का जो घोल है, उसको हम बेटे ब्राइन बोलते हैं। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए बैटरी की हेल्प से, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने को ही तो इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो क्या होगा बेटे? बैटरी का पता है, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, कैथोड और एनोड होंगे। ठीक है भाई, तो भाई हमने क्या किया, NaCl का जो एक्वाज सॉल्यूशन था बेटे, सॉल्यूशन है एक्वाज लिखा हुआ है, ठीक है, H2O में। किसमें? H2O में। ठीक है भाई, तो क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और बेटे मैंने बोला था कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। तो बेटे एनोड पे तो आपको ने क्या पाया कि एनोड पे भाई Cl2 गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है? क्लोरीन गैस निकल रही है। और कैथोड में बेटे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। बेटे एनोड जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और कैथोड जो होगा नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल या फिर एनोड पे क्लोरीन गैस निकली है, जबकि कैथोड या नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस निकली है। तो प्यारे बच्चों, 2 चीज़ें यहाँ पे मेन जो मेजर प्रोडक्ट क्या है, एक तो बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन है तो बेटे इसलिए क्लोर बोला है। एल्कली मतलब ये है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटे बेस होता है, एल्कली होता है, इसलिए बेटे इसको प्रोसेस का नाम हमने रख दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था बेटे। हाँ, बच्चे डरे रहते सर ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या, समझ में नहीं आता सर हमारे। बेटे बहुत आसान सी चीज़ है, तो 2 नंबर में बेटे पेपर में पूछा जा सकता है, तो बेटे ध्यान से समझ लेना इसको। ठीक है बेटे, और बेटे नोट्स बनाते हुए चले अपने। ठीक है, अगला जो है बेटे ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर बेटे सबने सुना होगा। हाँ, इट इज़ फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ Cl2 गैस ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम। बेटे जो सिलेक्ट लाइम जो होता है, बुझा हुआ चूना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई होगा बेटे। अगर उस पर हम क्लोरीन गैस पास कराए, किस पे बेटे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे। क्लोरीन गैस कौन सी? जो यहाँ से आपको मिली है। इस क्लोरीन गैस को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे पास कराए तो क्या होगा बेटे? ध्यान देना क्या होगा। देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम हमने लिया बेटे, क्लोरीन गैस हमने पास कराई, तो बेटे एक नया कंपाउंड बन गया CaOCl2। इसी नए कंपाउंड को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बेटे? ब्लीचिंग पाउडर। और प्लस वाटर अलग हो गया। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? बेटे 1 नंबर में पूछा जाएगा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो बेटे याद रखना CaOCl2। और प्रिपरेशन में भी पूछा जा सकता है कैसे प्रिपरेशन होती है बेटे। प्रिपरेशन कैसे होती है ब्लीचिंग पाउडर की? सिलेक्ट लाइम, ड्राई सिलेक्ट लाइम पे क्लोरीन गैस पास कराने से। बोलो बेटे बात आई समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटे, अब सबसे मेन है इसके यूजेज, कहाँ कहाँ यूज होता है बेटे। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। बेटे जो कपड़ा उद्योग है, जो टेक्सटाइल जो इन इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे बेटे कॉटन लिनन का जो फैब्रिक होता है आपको पता है, उनको बेटे डाई करते हैं। मतलब डाई करना, उनका कलर उनका चेंज कर देते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर से बेटे कलर हटा भी देता है ब्लीचिंग पाउडर। बोलो भाई, तो बेटे ब्लीचिंग पाउडर का वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में बेटे पेपर का ब्लीच करने पे जो पेपर होता है ना बेटे, बिल्कुल जैसे पेपर जो मिलता है बेटे आपको पल्प से मिलता है, जो बेटे ट्रीज के जो पल्प होते हैं ना, पल्प, उनका छिलका जो होता है उससे आपको पता है पेपर बनता है, कागज़ बनता है। तो उसका कलर बेटे वाइट नहीं होता प्योर, तो उसको बेटे प्योर वाइट करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज वहाँ पे करते हैं। किसमें बेटे? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। और बेटे जो ड्रिंकिंग वाटर होता है बेटे, हाँ,
ड्रिंकिंग वाटर होता है बेटे, वहाँ हम ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालते हैं क्योंकि बेटे ये जो होता है ना वाटर को प्योर बना देता है। क्या बना देता है? प्योर बना, जम्स फ्री बना देता था। पहले के टाइम में होता था बेटे, जो कुएँ होते थे, वेल्स जो होते थे, उनमें बेटे जो पानी होता था उनमें ब्लीच कुछ टाइम के बाद बेटे ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाला जाता था। क्यों डाला जाता था बेटे? ताकि जो पानी लोग वहाँ से पीते हैं वो जम्स फ्री हो जाए। ठीक है भाई। तो उसके बाद बेटे बात करते हैं फोर्थ, क्या बोला बेटे? इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेटे सुना होगा, सुना नहीं होगा बेटे, देखा तो होगा, मूवीज़ देखी होंगी, पुरानी फिल्में जब आप देखते थे भाई, पुराने विलेन आता था पुरानी फिल्म में, हाँ, एक्ट्रेस को ले जाता था किडनैप करके। कैसे लेके जाता था भाई? उसको रुमाल पे कुछ डालता था और उसको सूंघा देता था, वो बेहोश, हाँ, उसको पता नहीं कहाँ है, और विलेन उसको कंधे पे रख के भाग जाता था ना। तो बेटे वो क्या सूंघाता था? वो क्लोरोफॉर्म ही होता था। क्या होता था बेटे? एक्चुअल में क्लोरोफॉर्म नहीं होता था, मतलब क्लोरोफॉर्म ही दिखाया गया वहाँ पे कि जो यूज़ किया कि क्लोरोफॉर्म है ये। ठीक है बेटे। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेटे बेहोशी के लिए बेटे यूज़ किया जाता है। डॉक्टर्स वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ करते हैं बेहोशी के लिए। पेशेंट का अगर इलाज चल रहा हो तो ये क्लोरोफॉर्म दे के उसको क्या कर देते हैं बेटे? बेहोश कर देते, ताकि उसको पता ना चले उसका ऑपरेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। ठीक है ना बेटे, उसको दर्द का पता ना चले। फिर उसके बाद बेटे इट इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो टर्म आई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है किसी दूसरे को। अभी इसने बोला कि सर ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे भाई? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के पास बेटे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ये क्या कर सकता है बेटे? किसी दूसरे को बेटे ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, इसलिए बेटे इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन कर देगा दूसरे का ऑक्सीजन देके। समझ गए बेटे बात? कोई दिक्कत तो बेटे जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका फटाफट से। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का जिक्र हमने किया था पिछले लेक्चर में कि भाई जब भी मधुमक्खी काट ले या फिर कुछ भी है बेटे, नेटल स्टिंग अगर आपको टच कर जाए तो आप बेटे अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है तो बेटे आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है बेटे? एक बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो बेटे कैसे बनता है बात कर लेते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग CO2 गैस। बेटे CO2 गैस पास करनी किस पे भाई? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, ब्राइन तो पता होगा ना बेटे, अभी बात की थी, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन बोलते हैं। और वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए बेटे? अमोनिकल, मतलब उस सॉल्यूशन में क्या होनी चाहिए? अमोनिया होनी चाहिए, अमोनिया गैस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटे? अमोनिया गैस होनी चाहिए। तो बेटे देखते हैं क्या होता है। NaCl बेटे सोल्ट है, नमक है, सोडियम क्लोराइड, उसका वाटर में बेटे जो सॉल्यूशन होगा H2O उसमें मिला दिया हमने, तो क्या बन जाएगा बेटे? ब्राइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्राइन। और फिर बेटे सॉल्यूशन कैसा था? एमोनिकल था। कैसा था भाई? एमोनिकल, मतलब अमोनिया इसके साथ थी बेटे, अमोनिया इसमें प्रेजेंट थी। अमोनिया का फॉर्मूला होता है बेटे NH3। क्या होता है? NH3। तो बेटे ये मिल गया, बन गया NaCl प्लस H2 प्लस NH3, यहाँ तक मिल के बन गया ये एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। बेटे इस पे CO2 गैस पास कराई आपने, तो क्या हुआ बेटे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटे? इसको लिख देता मैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या बना बेटे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नेम हो गया बेटे बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला ये दिख रहा है बेटे आपको, NaHCO3। ठीक है बेटे, ये बन गया। और अमोनियम क्लोराइड बेटे अलग हो गया आपका। तो बेटे बनाना तो क्या था? यही तो बनाना था आपको। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे यूज कहाँ कहाँ होंगे इसके बेकिंग सोडा के? भाई एक तो पकोड़ा बनाने में, पकोड़ा बेटे कुरकुरा बनाना, बिल्कुल करकरे पकोड़े बनाने, मज़ा आए, करड़ करड़ बोले जब खाएं उनको, मज़ा आए बिल्कुल खाने में। तो बेटे क्या मिलाए हैं उसमें? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा उसमें थोड़ा सा मिला दे, क्रिस्पी हो जाएगा बेटे पकोड़ा। ठीक है, या ब्रेड या फिर केक बनाने में बेटे इसका यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है बेटे? फास्टर कुकिंग। अगर बेटे खाना थोड़ा जल्दी पकाना है ना, मान लो कुछ भी खाना बन रहा है, हाँ, छोले बन रहे हैं, हाँ, चावल बन रहे हैं, थोड़ा लेट पकेंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा उसमें डाल दो तो जल्दी पक जाएगा बेटे। क्या हो जाएगा? जल्दी पक जाएगा, मतलब कुकिंग को फास्ट ये बनाता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड तो मतलब वो होते हैं बेटे जो एसिड के इफेक्ट को काटते हैं, एसिड के इफेक्ट को हटाते हैं। अभी बात की थी ना, अगर एसिडिटी अगर पेट में हो जाती फिर हम एंटासिड लेते हैं। इनो ले ली, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया बेटे, बेकिंग सोडा आप ले सकते हैं उस टाइम पे, तो ठीक हो जाओगे आप, क्योंकि बेस होता है बेटे। तो बेटे ये क्या काम आएगा? ये एंटासिड का भी काम करेगा। और बेटे फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, आग बुझाने के लिए यूज होते हैं, उनमें भी बेटे क्या यूज होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, उनमें भी यूज होता है।
वॉशिंग सोडा बनाने में यूज होता है बेटे। वॉशिंग सोडा क्या होता है, डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, उसको बनाने में इसका यूज होता है। अभी बात करेंगे वॉशिंग सोडा की। किससे बन रहा है बेटे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा से बन रहा है। कैसे बना बेटे, चलो बात करते हैं। बेटे वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है Na2CO3.10H2O। क्या बेटे, .10H2O। ये बेटे 10 मोल जो वाटर के है ना यहाँ पे, ये बेटे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। बात करेंगे अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन इसकी बात वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे। तो बेटे कैसे बना भाई वॉशिंग सोडा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा बोल सकते हैं, फॉलोइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। उसने बोला कि सबसे पहले तो बेटे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को हीट करिए। तो सर हमने कर दिया हीट इसको, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया, CO2 गैस निकल गई, वाटर बन गया। बोलो भाई। अभी आगे उसने एक और बोला था कि करने के बाद फिर क्रिस्टलाइजेशन करना है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब बेटे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। तो बेटे 10H2O मॉलिक्यूल वाटर के हैं बेटे, तो कितना होगा बेटा, अभी ये Na2CO3.10H2O ये बन गया बेटे आपका वॉशिंग सोडा। क्या बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई। बेटे यूजेज की बात कर लेते हैं। यूज कहाँ कहाँ होगा, ग्लास इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में बेटे इसका यूज किया जाता है, और लेबोरेटरी में बेटे आपको मिल जाएगा देखने को। वहाँ भी बेटे इसके बहुत यूजेज हैं, लेबोरेटरी में रिएक्शंस वगैरह चेक करने के लिए। इट इज यूज्ड एज क्लीनाइजिंग एजेंट। क्लीनाइजिंग एजेंट तो पता है बेटे, कपड़े धोते हैं हम लोग, ठीक है ना, कपड़े धोते हैं, कुंदन सारा दिन कपड़े धोता रहता है, हाँ। और क्या बेटे, डिटर्जेंट पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा यूज करता है, ठीक है ना। तो क्लीनाइजिंग एजेंट का काम करता है, साफ करने का काम करता है, और वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है भाई। तो क्या होता है बेटे, जो कई बार क्या होता है पानी साफ नहीं होता, हम बोल देते हैं हार्ड वाटर है, पानी में बहुत इंप्योरिटीज होती हैं, बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ पानी में होती हैं, ठीक है। जैसे बेटे नहर का पानी हो गया, तो साबुन जब हम लगाएंगे कपड़े पे, साबुन सोप की बात कर रहा हूँ बेटे मैं, वॉशिंग सोप होता है, तो उससे बेटे झाग नहीं बनेंगे वहाँ पे, सोप क्या बोलते फोम नहीं बनेंगे, सोप से झाग नहीं बनेंगे। तो बेटे जो साबुन होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं आता इतना अच्छा, कपड़े साफ नहीं कर पाएगा। कुएँ का पानी, खारा पानी हो गया बेटे, जैसे सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर, हाँ, समुद्र का पानी हो गया, नहर का पानी, अगर थोड़ा बहुत भी बेटे वो पानी खराब है ना, तो खराब का मतलब क्या बेटे, वाटर की हार्डनेस बोलते हैं उसको, हार्ड वाटर बोलते हैं उसको, उसमें कुछ इंप्योरिटी होती है, तो वहाँ साबुन काम नहीं करता बेटे कपड़े धोने में, क्योंकि साबुन झाग ही नहीं बनाएगा, इतने झाग नहीं बनेगा, कपड़ा साफ नहीं होगा। तो बेटे वहाँ पे कौन काम आता है, वॉशिंग पाउडर, निरमा, सॉरी निरमा नहीं, वॉशिंग पाउडर बेटे, कोई भी हो सकता है, निरमा नहीं, ठीक है। वॉशिंग पाउडर क्या काम आएगा बेटे, वाटर की हार्डनेस को दूर करेगा। मतलब जब कितना भी हार्ड वाटर हो बेटे, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर यूज कर रहे हैं ना, आप डिटर्जेंट पाउडर या सर्फ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, यूज कर रहे हैं बेटे कपड़े धोने में, तो ये झाग बनाएगा हार्ड वाटर के साथ भी, और कपड़ा इजीली क्लीन हो जाएगा बेटे। समझ गए बात या नहीं समझे, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत। तो बेटे आज के लिए बस इतना ही, अगले एक लेक्चर और रहता है बेटे, एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, अगले लेक्चर में ये एसिड बेस सोल्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा रहता है बेटे 20-25 मिनट का और ये लेक्चर, ठीक है। तो बेटे नोट्स बनाते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए, और बेटे क्या बोलते हैं लास्ट टाइम पे रिवीजन के यही चीज़ें काम आएंगी, और इससे बाहर बेटे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ये गारंटी इस बात की। तो ठीक है बेटे आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।